तो हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों। तो मेरा आपको पहले तो नमस्कार, जय श्री राम। तो आज अपना जो लास्ट टॉपिक है गियर ट्रेन का, वो है एपिसाइकल गियर ट्रेन, जिसे हम प्लेनेटरी गियर ट्रेन भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी प्लेनेटरी गियर ट्रेन क्या है। तो आप जो आपकी प्लेनेटरी गियर ट्रेन है वो ऑटोमोबाइल्स, वॉच, पुली ब्लॉक्स के अंदर यूज होती है। तो जो उसका डायग्राम होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पुली डायग्राम। तो ये आपकी एपिसाइकिल गियर ट्रेन, एपिसाइकिल गियर ट्रेन। तो ये आपकी एपिसाइकिल गियर ट्रेन। तो जो आपकी ये गियर ट्रेन्स है, ये एपिसाइकिल गियर ट्रेन, एपिसाइकिल गियर ट्रेन ट्रेन provided large velocity ratio, velocity ratio लार्ज वेलोसिटी रेशो। किसकी जो रेशो है वो लार्ज वेलोसिटी रेशो है। समझे कुछ? मान लो ये गियर्स है, इसकी जो लार्ज वेलोसिटी रेशो होगी नंबर ऑफ टीथ, मतलब लार्ज गियर्स, मतलब गियर का जो टीथ है उसकी लार्ज वेलोसिटी रेशो जो नंबर ऑफ टीथ की होगी वो इसमें जो है गियर्स में प्रोवाइड करती है। Epicycle gear trains provide the large velocity ratio of number of gears, number of teeth, this gear train using in automobile pulley blocks और वॉच कि जो आपकी ये एपिसाइकिल गियर ट्रेन है वो प्रोवाइड करती है लार्ज वेलोसिटी रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ एंड यूजिंग इन ऑटोमोबाइल्स, पुली ब्लॉक्स एंड वॉच। जो घड़ी होती है आपकी उसमें भी यूज होती है, बड़ी वॉच में यूज होती है। जो आपने देखी होगी, आपने कई मूवीज के अंदर भी, और जो चर्च में या लंदन में एक वॉच लगी हुई है जो एक सब जिसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉच कहते हैं, तो उसमें भी एपिसाइकिल वो ये वही वो बड़ी वॉच होती है, इतनी बड़ी वॉच होती है, आपने देखी हुई, जिस घंटे की तरह बजती है, नीचे से ऐसे हिलती है। तो वो वॉच भी जो है उसमें एपिसाइकिल गियर्स लगे होता है। तो एपिसाइकिल गियर्स लगा होता है, इसके बीच में जो घूमती है नीचे से ऐसे, उसे आर्म कहते हैं। तो ये आपकी आर्म लगी होती है, गियर 1 एंड गियर 2। तो वॉच के अंदर भी जो आपकी एपिसाइकिल गियर ट्रेन यूज होती है, और ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होती है, आपकी जो इंजन्स है उसमें भी यूज होती है। जो अभी पुली ब्लॉक्स होते हैं, पुली ब्लॉक्स में भी यूज होती है। जैसे प्लम्बर ब्लॉक कहते हैं जिसको हम, जो नीचे डेवल लगा होता है, डेवल कहते हैं जो गाड़ी के नीचे लगा होता है, उसे पुली ब्लॉक भी कहते हैं। तो उसमें भी जो है यूज होती है आपकी एपिसाइकिल गियर ट्रेन। ये इसका डायग्राम है, बीच में आर्म लगी हुई है, गियर 1 है, गियर 2। तो ये थी आपकी एपिसाइकिल गियर ट्रेन। और इसका जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि एपिसाइकिल का सेकंड नाम क्या है, तो सेकंड नाम है इसका प्लेनेटरी गियर ट्रेन। तो ये थी आपकी लास्ट टॉपिक ऑफ गियर ट्रेन।
एपिसाइकिल गियर ट्रेन्स। तो अगर इस पे स्पीड रेशो, ट्रेन वैल्यू पूछ ली जाए तो इसकी ट्रेन वैल्यू रिवर्टेड गियर ट्रेन जैसी होती है, स्पीड रेशो भी इसकी सेम ही होती है। तो ये आगे मॉडिफिकेशन है आपकी रिवर्टेड गियर ट्रेन का, एपिसाइकिल गियर ट्रेन। तो अब मिलते हैं हम सेकंड लेक्चर में। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले थ्योरिकल पोर्शन कर लें फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे आगे। तो अब जो हम बात कर रहे थे अपना जो पावर ट्रांसमिशन के अंदर जो जो यूज हो रहे थे, गियर्स, बेल्ट, रोप्स, चेन, जो भी हमने सब कर लिए। तो आगे हम फ्लाई व्हील पे बात करेंगे कि फ्लाई व्हील के अंदर कौन से जो अपने मेन टॉपिक्स हैं। तो गेट एग्जाम में पावर ट्रांसमिशन से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और मैकेनिज्म से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो गेट के अंदर या कोई एसएससी जीडी का एग्जाम है या जेई का एग्जाम है, उसके अंदर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। फ्लाई व्हील से बनेंगे, पावर ट्रांसमिशन से बनेंगे, मैकेनिज्म से बनेंगे, तो यही तो क्वेश्चन बनेंगे उससे। तो एक एक करके हम सब थ्योरिकल करेंगे फिर उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे बाद में। तो पहले थ्योरी ऑफ मशीन का हमने पावर ट्रांसमिशन तो पूरा कर लिया। अब आगे बात करेंगे फ्लाई व्हील के। तो फ्लाई व्हील क्या है, फ्लाई व्हील के अंदर क्या यूज होता है। तो ये था आपका एपिसाइकिल गियर ट्रेन। तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।